अपने ही जीवन अनुभव से देखोगे तो पालोगे यह बात तो सच है कि आत्मा से किसी के पास बैठ जाने का नाम ही शिष्यत्व है। भीतर एक भोलापन कहाँ मिलता, भीतर एक स्वर्ण कहाँ मिलता, भीतर और बाहर एक हो ऐसा आदमी कहाँ मिलता है। भीतर और बाहर एक ही धुन बजती है, भीतर और बाहर एक ही संगीत होता है, भीतर और बाहर एक सुगंध। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। अगर ऐसा आदमी मिल जाए तो उसके संग साथ कभी मत छोड़ना। ऐसा आदमी पारस जैसा है, शुद्ध। उसके साथ अगर लोहा भी हो तो सोना हो सकता है, लेकिन उसके पास शरीर ही मत रखना, नहीं तो ऊपर ऊपर सोना हो जाएगा। उसके पास अपनी आत्मा भी रखना, उसके चरणों में सिर मत झुकाना, आत्मा को भी झुकाना उसके चरणों में। जब कभी ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके भीतर और बाहर सब एक हो, जिसके बाहर और भीतर का नाद बज रहा हो, जिसका बाहर और भीतर ओमकार की गंज उठे, जिसके बाहर और भीतर आनंद ही आनंद हो, समाधि के फूल खिल रहे हो, फिर वह शरीर को ही मत झुकाना, शरीर से ही पास मत जाना, फिर आत्मा से सत्संग करना। जितना धन बढ़ जाता है उतनी अपनी दरिद्रता का पता चलता है, और जितना पद पे आप बैठे हो उतनी दीनता का पता चलता है। ऊपर ऊपर स्वर्ण और भीतर भीतर नरक निर्मित होता है। शरीर तो स्वर्ण जैसा बहुत बार मिल जाता है। तुम भी जानते हो, तुम किसी सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हो। शरीर स्वर्ण जैसा, लेकिन जैसे जैसे स्त्री को जानना शुरू करते हो वैसे वैसे पता चलता है। मुंह से दुर्गंध निकलती है। तुम किसी सुंदर पुरुष के प्रेम में हो, दूर से तो सब ठीक लगता है, दूर के तो ढोल सुहाने, जैसे जैसे पास आते हो वैसे वैसे जीवन में झंझट बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे पास से जानते हो वैसे वैसे पता चलता है कि गुलाब तो दूर से दिखते थे, झाड़ी कांटों से भरी है। तो अक्सर हम सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष चेहरे से ही देख के प्रेम होता है। साथ न था, संग न था। बहुत प्यारे लगते हैं। जब साथ में रहते हो तब झंझट बढ़नी शुरू हो जाती है। तब जो वो अंदर का असली चेहरा है, खूबसूरती के पीछे जब वो दिखना चालू होता है, तब झंझट बढ़नी शुरू होती है। यह सुंदर देह मिल जाती है, लेकिन सुंदर आत्मा कहां है। देह सुंदर है, आत्मा नहीं। और जब तक सुंदर आत्मा ना मिले तब तक कहां तृप्ति, कैसी तृप्ति।
लेकिन दूसरों के लिए यह मत सोचना लगना कि दूसरे के पास स्वर्ण की देह है और सुंदर आत्मा नहीं। कभी अपनी तरफ भी देखना, वह गीत तुम्हारी है। ऊपर ऊपर अच्छे लगते, ऊपर ऊपर साज श्रृंगार, ऊपर ऊपर शिष्टाचार से लिपि पोती, और भीतर सब रोग खड़ा है। ऊपर मुस्कुराहट, भीतर घाव। ऊपर तो बड़े सज्जन मालूम पड़ते हैं, भीतर जंगली जानवर छिपा है। मुख में राम, बगल में छुरी। ऊपर से सज्जन मालूम पड़ते हो, लेकिन भीतर जानवर। यही तो हो रहा है। सत्संग में भी जाते हो तुम, ऐसे नहीं जाते। कभी मंदिर, कभी मस्जिद जाते हो या गुरुद्वारे जाते हो, कभी साधु संतों का सत्संग भी करते हो, मगर ऊपर ऊपर से, भीतर से तो अपने को बचाने की कोशिश में लगे रहते हो। पछताओगे कभी ना कभी बुरी तरह, क्योंकि सत्संग जो है भीतर से होना चाहिए। देह पास हो या ना हो चलेगा, लेकिन आत्मा पास होनी चाहिए। आत्मा से किसी के पास बैठ जाने का नाम ही शिष्यत्व